अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, है ना। और थोड़ी टेंशन में होंगे एग्ज़ाम को लेकर। तो बेटा, एग्ज़ाम की तैयारी को ही मुकम्मल करने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए ही आपके लिए वीडियो सीरीज़ लाई गई है। इसमें आपको ना सिर्फ सबक का खुलासा बल्कि सबक के तमाम सवाल जवाब भी आपको बताए जाएंगे, सवाल के साथ जवाब भी बताए जाएंगे ताकि आप उन्हें याद कर सकें, समझ सकें। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, ठीक है, और देखने से तो और भी ज़्यादा याद हो जाती है। पर मैं आपके सामने वापस शायर को, शेख इब्राहिम ज़ौक़ साहब को तो वापस पेश नहीं कर सकता ना, तो साहब ऊपर मेरी फ़ोटो देख लीजिए, इससे काम चला लीजिए। आज का सबक है सबक नंबर 11, लाई हयात आए ग़ज़ाले चली चले। ये गज़ल का पहला मिसरा है, क्योंकि गज़ल का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि गज़ल का कोई टाइटल नहीं होता, कोई उन्वान नहीं होता। गज़ल का हर शेर अपना आप एक मुकम्मल बात कहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले गज़ल के शेर पढ़ेंगे, उसकी तशरीह भी बताएंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि मंदरजा बाला अशार की तशरीह करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन गज़ल के अशार की तशरीह भी करनी है। तशरीह में पहले हवाला देना है कि कौन सी गज़ल, ये गज़ल का जो अशार दिया गया है ये कौन से शायर ने लिखा है, कौन से सबक से लिया गया है, और इसकी तशरीह क्या है आपको बयान करनी है। आइए एक एक करके अशार पढ़ते हैं फटाफट, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, सवाल जवाब पढ़ते हैं। लाई हयात आए ग़ज़ाले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। सबसे पहले कहते हैं हवाला। ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। आप करेंगे तशरीह। ज़ौक़ इस शेर में कहते हैं कि हमें ज़िंदगी इस दुनिया में लेकर आई और मौत इस दुनिया से लेकर चली गई। सच तो ये है कि हम ना तो अपनी खुशी से इस दुनिया में आए थे और ना अपनी खुशी से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। दुनिया में आना और जाना खुदा रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। दूसरा शेर देखिए, हो उम्र खज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। इसमें सनअत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है, उम्र खज़र, ठीक है, खज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बात रखी गई है। हवाला, ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। तशरीह, ज़ौक़ कहते हैं कि हमें खज़र की तरह बहुत लंबी उम्र भी मिल जाए तो भी मौत के वक्त हम यही कहेंगे कि अभी तो हम इस दुनिया में आए थे और अभी इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, यानी इस दुनिया में हम बस नाम के लिए ही रहे। इतनी लंबी ज़िंदगी मिलने के बाद भी इंसान को उसकी ज़िंदगी क्या लगेगी, बहुत छोटी लगेगी। अगला शेर देखिए, हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकीमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। बदकीमार कहते हैं बुरी चाल चलने वाले को। हवाला, ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और ये सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। तशरीह, ज़ौक़ कहते हैं कि हमारी तरह अनाड़ी जुआरी भी इस दुनिया के मैदान में कम ही होंगे, क्योंकि हमने यहाँ जो भी चाल चली वो नाकाम साबित हुई, किसी भी चाल में हमें कामयाबी नहीं मिली। अगला शेर देखिए, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। हवाला, ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। तशरीह, ज़ौक़ कहते हैं कि इस दुनिया में हमारे लिए यही बेहतर है कि हमारा दिल इस दुनिया में ना लगे, लेकिन क्या करें कि दुनिया से दिल लगाए बगैर काम भी नहीं चल सकता। इंसान का दुनिया में दिल ना लगना बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए इंसान को दुनिया से दिल ना लगाएं, पर क्या करें कि दुनिया में दिल नहीं लगाते हैं तो दुनिया में रह भी नहीं सकते, बिना दिल लगाए दुनिया से काम नहीं चल सकता। अगला शेर देखिए, नाज़ान हो खुर्द पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। दानिश्वरी कहते हैं अक्लमंदी को, समझदारी को। यह गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। ये हर बार आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो कि कौन सा शेर किस शायर ने लिखा है और किस सबक से लिया गया है। फिर लिखेंगे तशरीह। तशरीह कैसे लिखेंगे देखिए, ज़ौक़ कहते हैं कि ए आदमी तू अपनी समझदारी पर गुरूर मत कर, घमंड मत कर, क्योंकि सच बात यह है कि ये दुनिया में ना तो मेरी दानिश्वरी चल सकती है और ना कहीं तेरी समझदारी काम आ
सकती है। यानी हम कितनी ही होशियारी कर लें, आखिरकार वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। समझ गए बात? अब आते हैं हम सवाल जवाब पर। बहुत छोटे छोटे सवाल जवाब में फटाफट हो जाएंगे, स्पीड से आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद भी आएगा। सवाल, पहले शेर में शायर क्या बात कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता है? जवाब, शायर ये कहना चाहता है कि ना हम इस दुनिया में अपनी खुशी से आए थे और ना हम अपनी खुशी से जा रहे हैं, बस ज़िंदगी लाई थी तो आ गए और मौत ले जा रही है तो जा रहे हैं। हमारी दुनिया में आना और जाना हमारे हाथ की बात नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी और मौत सब अल्लाह ताला की कुदरत है, इंसान के इसमें कोई इख्तियार नहीं होता है। सवाल नंबर 2, अभी आए अभी चले से शायरी की क्या मुराद है? जवाब, शायर की मुराद ये है कि हम इस दुनिया में बहुत ही कम रुक सके, बहुत ही कम रुक सके। अभी आए और अभी चले गए, बहुत कम रुक सके हम दुनिया में। बहुत लंबा रुकने के बाद भी उसके दिल में यही मलाल रहेगा, यही बात रहेगी। सवाल नंबर 3, दुनिया से दिल लगाने के क्या मानी हैं? जवाब, दुनिया से दिल लगाने के मानी ये हैं कि दुनिया में इस तरह खो जाना कि दूसरी बातों और कामों का कुछ ख्याल ही ना रहे। दुनिया के रंगीनियों में खो जाने से मतलब है दुनिया से दिल लगाना। तो दुनिया से दिल नहीं लगाना ही सही है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया से दिल लगाने के लिए नहीं भेजा है, फ़कत इबादत के लिए भेजा है। दुनिया से दिल लगाने के लिए, दुनिया के रंगीनियों में खो जाने के लिए हमें नहीं भेजा गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, शायर ने अक्ल पर फ़ख्र करने से क्यों मना किया है? मना क्यों किया अक्ल पर फ़ख्र करने से, घमंड करने से? जवाब, शायर ने अक्ल पर फ़ख्र करने से इसलिए मना किया है कि इस दुनिया में हमारी अक्ल की नहीं चलती। आखिर वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है, जो खुदा चाहता है वही इंसान के साथ होता है। अब चूँकि हम गज़ल पढ़ चुके, गज़ल के अशार पढ़ चुके, तो इसके शायर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसके शायर की हालत ज़िंदगी का मुख्तसर तारुफ पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की हालत ज़िंदगी तहरीर करें। कैसे करनी है देखिए, असल नाम मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और तखल्लुस इनका ज़ौक़ है, ठीक है। पैदाइश 1788 दिल्ली में पैदा हुए और वफ़ात यानी इनका इंतकाल कब हुआ? 1854 में उनका इंतकाल हुआ। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1788 ईस्वी में पैदा हुई। ज़ौक़ उनका तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस। तखल्लुस कैसे कहते हैं? शायर अपनी शायरियों में जिस नाम का इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है। उन्होंने बाकायदा तालीम और तरबियत हासिल नहीं की थी, मगर अपनी काबिलियत और जहानत से आला दर्जे के शायर बन गए। वो खुद शाह नसीर के शागिर्द हुए और आगे चलकर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद रहे हैं, उनके टीचर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने तरह तरह की शायरी की है, मगर सबसे ज़्यादा शोहरत क़सीदा निगारी में हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने गज़ल में बुलंद मकाम हासिल किया। बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें मलकुश्शुअरा और खाकानी हिंद का खिताब अता किया। उनकी ज़बान में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज बहुत हैं, मगर अंदाज़ में रवानी है, उनके अंदाज़ में रवानी है। 1954 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। और इस तरह आपका आज का वीडियो भी क्या होता है? मुकम्मल होता है, पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, शानदार कंटेंट लाते रहते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।